किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप दिल से सीखना चाहते हैं तो ये जिंदगी हर मोड़ पर एक नया गुरु भेजती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक और सच्ची प्रेरणादायक कहानी। ऐसी कहानी जो ये सिखाए है कि आपको सबसे बड़े शिक्षक कभी कभी वह लोग होते हैं जिन्हें ये दुनिया नाकाम, असफल या अयोग्य मानती है। जी हाँ, आज मैं आपको अपने 3 और अनमोल गुरुओं की कहानी सुनाता हूं। एक बहरा बूढ़ा व्यक्ति, एक सड़क पर झाड़ू लगाने वाला महिला और एक साधारण किसान। पहला गुरु वो बहरा बूढ़ा आदमी जिसने नकारात्मक से बचना सिखाया। एक बार किसी गांव में गया था, वहां एक चबूतरे पर बैठा था, तभी देखा एक बहुत बूढ़ा आदमी हर रोज उसी जगह पर बैठता है और चुपचाप लोगों को देखता। वो न सुन सकता था न बोल सकता था, लेकिन फिर भी बच्चे, जवान और यहां तक कि बूढ़े भी उसकी ओर आकर्षित होते थे। एक दिन मैंने गांव के एक युवक से पूछा, ये बाबा तो कुछ सुनते भी नहीं, बोलते भी नहीं, फिर सब इनके पीछे क्यों चलते हैं? उस युवक ने कहा, बाबा किसी से बहस नहीं करते, किसी की बुराई नहीं सुनते और न ही निंदा करते। उनकी मौन उपस्थिति हमें शांति देती। मुझे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा पाठ मिल गया। जब आप सुनते नहीं हो नकारात्मक बातें और जब आप जवाब नहीं देते बुराई का, तो आप भीतर से मजबूत होते जाते हैं। उस दिन मैंने सीखा, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, मौन भी एक प्रकार की शक्ति है। दूसरा गुरु वो सफाई करने वाली महिला जिसने कर्तव्य का अर्थ बताया। एक बार किसी नगर में रुका था, सुबह सुबह पार्क में बैठा ध्यान कर रहा था, तभी एक महिला आई, फटे कपड़े, हाथ में झाड़ू, चेहरे पर थकान, लेकिन फिर भी मुस्कान। वो पूरे पार्क की सफाई कर रही थी। मैंने देखा कि लोग आते, कचरा फैलाते, लेकिन वो फिर भी झाड़ू लगाती बिना शिकायत की। मैंने पूछा, तुम गुस्सा नहीं होती? लोग 2 मिनट में गंदा कर देते हैं और तुम घंटों मेहनत करती हो। वो मुस्कुराई और बोली, बाबा जी, लोग क्या करते हैं वो उनका कर्म है, मैं क्या करती हूं वो मेरा धर्म है। उसका जवाब मेरे भीतर उतर गया। कर्तव्य वही है जो परिस्थितियों से नहीं, हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। तीसरा गुरु एक किसान जिसने धैर्य का पाठ पढ़ाया। गांव में बारिश नहीं हो रही थी, सब परेशान थे, मैं भी वहीं ठहरा हुआ था। लोग शिकायत कर रहे थे, अब फसल गई, ईश्वर ने अन्याय किया, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन एक किसान था, हर सुबह खेत जाता, हल चलाता, जमीन खींचता, बीज डालता। मैंने उससे कहा, भाई, जब बारिश नहीं हो रही है तो मेहनत क्यों कर रहे हो? उसने कहा, अगर बारिश कल आ गई और मैंने आज मेहनत नहीं की तो क्या सिर्फ भगवान को दोषी ठहराएंगे? मुझे अपना हिस्सा निभाना है, बाकी ऊपर वाला देखेंगे। मैं निस्वार्थ रह गया। उसने सिखाया कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, आपका कर्म और धैर्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और तब मैंने जाना, गुरु बनने के लिए न किताब चाहिए, न मंच, न बड़ा नाम। गुरु वही होता है जो जीवन के छोटे छोटे पलों में आपको बड़ा सबक दे दे। कभी मौन में, कभी मुस्कान में, और कभी मिट्टी के बीच में, और कभी मिट्टी के बीच में। इसलिए मैं कहता हूं, जिंदगी एक विद्यालय है और हर व्यक्ति एक संभावित शिक्षक। सीखते रहो, क्योंकि रुकना बराबर गिरना। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि ईश्वर की कृपा से मेहनत के बल पर कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। आप सबके प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। जय हिंद, जय भारत।